प्यारे बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 8। अगर मैं मैथ का मास्टर बनता तो 100 में से 200 नंबर आते बच्चों के। ये है VUTech ब्रांड का स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल। इंटरेक्टिव पैनल से मतलब ये है कि आप इसके साथ इंटरेक्ट कर पाओगे, जैसे मैं कर पा रहा हूँ। अभी मैंने लिखा और अब मिटा रहा हूँ। तो अपने पास है 75 इंचेस का साइज और ये 4K पैनल है और इसी कंसिस्टेंट डिजाइन में 55, 65, 70, 75 एंड 86 साइज के वेरिएंट अवेलेबल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपका एक डाउट क्लियर कर दूं कि आपके दिमाग में आ रहा होगा यार VUTech कोई चाइनीज ब्रांड तो नहीं है? तो नहीं, ये एक अमेरिकन ब्रांड है और काफी तगड़े तगड़े प्रोडक्ट ये बनाते हैं। ये अपने प्रोडक्ट्स के साथ 3 साल की वारंटी भी देते हैं। तो यहीं से पता चल जाता है कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी काफी हाई होगी। एंड मुझे अप्रोक्स 1 महीना हो चुका है इसको यूज करते हुए एंड कॉस्टिंग के हिसाब से प्रोडक्ट में काफी ज्यादा दम है। बाकी अगर आपको इंटरेक्टिव पैनल को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो ये एक बड़ा टैबलेट है जिसमें आपको एक बड़ी सी स्क्रीन मिल रही है, कंप्लीट टच मिल रहा है और आप जैसे चाहे इसको यूज कर सकते हो। अब जैसे कि हमने इसको ब्लैक बोर्ड में कन्वर्ट कर लिया, कोई भी कंज्यूमेबल इस पे चौक नहीं लगने वाला। इसके साथ ये S पेन आता है, वो भी 2-2। और मैं बनूंगा मास्टर जिसमें मैं आपको अगेन 2 दूनी 4 पढ़ाऊंगा, पर मैं अब 16 दूनी 8 नहीं करने वाला। और मस्त चीज ये है कि अपनी प्रेजेंटेशन पढ़ाई लिखाई का सारा काम कंप्लीट करके इस पे आप टीवी भी देख सकते हो। बस फर्क इतना है कि जो अपना ये टीवी है टच वाला है, हालांकि इसके साथ रिमोट आता है बट उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। तो इंटरेक्टिव पैनल को लेकर अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सीधे इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो काफी बड़ा बॉक्स था इसका, 75 इंच वाला वेरिएंट है एंड हमें यानी कि 2 लोगों को अप्रोक्स 8 मिनट लगे इसको कंप्लीट अनबॉक्स करके सेटअप करने में। बाकी अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर एक इंटरेक्टिव पैनल, एक रिमोट, एक टच USB केबल, एक HDMI केबल एंड हाँ दी मोस्ट इंपोर्टेंट, बॉक्स के अंदर आपको 2 V-Write पेन्स मिलते हैं जो कि वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल का मतलब ये कि एक साइड आपको सिंपल पेन वाली टिप मिल रही है और दूसरी साइड इरेजर वाली टिप, और ये दोनों मैग्नेटिक है तो आपकी टीवी के साथ बहुत इजीली या कहीं भी मेटेलिक बॉडी पे ये चिपक जाता है। एंड बॉक्स के अंदर ही आपको वैसा माउंट यानी कि वॉल माउंट मिल जाता है। हालांकि मुझे इसे वॉल माउंट नहीं करना था तो मैंने सुवीरा की टीवी कार्ट ले ली है एंड यार ये काफी तगड़ी चीज है, बहुत कूल लगता है, मूवेबल है, कहीं भी आप इसको ले जा सकते हो। 2 ट्रे हैं इसमें, एक है ऊपर DVD वाली जो कि आजकल कोई यूज नहीं करने वाला, तो आप अपना लैपटॉप, PC या फिर रिमोट्स यहाँ पे रख पाओगे। नीचे भी आपको काफी सारा स्पेस मिल जाता है अगर आप डेस्कटॉप इस पे यूज करना चाहते हो तो वो भी रख। एंड यार इसकी प्राइसिंग 8000 रुपीज है, जिसके हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड लुक्स काफी तगड़े हैं। बाकी टीवी कार्ड की अगर अनबॉक्सिंग एंड असेंबली की बात करें तो बॉक्स के अंदर सारा कंटेंट था, एक असेंबली गाइड भी थी और यार ये काफी ज्यादा रिजिड है। अभी मैंने जो इसके कास्टर व्हील्स हैं उनको अनलॉक किया हुआ है, लेकिन कोई भी डिसबैलेंस वाली दिक्कत नहीं है। तो अगर इस पैनल की बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन की बात करें तो सारे पैनल्स में आपको कंसिस्टेंट डिजाइन मिलता है एंड सभी में आपको सेम बिल्ड क्वालिटी मिलने वाली है। कंप्लीट मेटेलिक डिजाइन है, बहुत सॉलिड है। 2 लोगों को माउंट करना काफी हैवी हो रहा था क्योंकि सॉलिड चीज है ना। इसको उठाने के लिए पीछे 2 हैंडल मिल रहे हैं एंड बाकी डिजाइन की बात करें तो कंप्लीटली टीवी वाला डिजाइन आता है। अगर इसके फ्रंट की बात करें तो सेंटर में आपको VUTech की ब्रांडिंग, इधर आपको कुछ फिजिकल कीज मिलती है जिसकी हेल्प से आप इसको बहुत इजी टू यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे होम की प्रेस करूंगा, ये डायरेक्टली एंड्रॉइड पे चला जाएगा। OPS पे जाने के लिए ऐसे लेफ्ट टू राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट ही जैसे स्वाइप करोगे आप OPS में चले जाओगे। होम की दबाओगे आप एंड्रॉइड के बीच वाले UI पे चले जाओगे। बीच वाले का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमन फंक्शन मिल रहे हैं जैसे S-Write, ब्राउजर एंड फाइल मैनेजर। लेकिन अगर आपको एंड्रॉइड एप्स के अंदर जाना है आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करोगे, यहाँ पे सारी एप्स आ जाएंगी। ये कुछ मैंने इसमें साइड लोड की है, एप्टॉइड TV, DRM इन्फो, CPU-Z, इसका हार्डवेयर चेक करने के लिए कि जो स्पेक्स इन्होंने बताई है वो इसमें है या नहीं। सारी की सारी स्पेक्स बहुत तगड़ी है। लेकिन अगेन चलते हैं अपने OPS में, और OPS का मतलब है ओपन प्लगेबल स्पेसिफिकेशन। सिंपल भाषा में एक कंप्यूटर होता है जिसको आप प्लग एंड अनप्लग कर पाओगे। हमारे पास जो वेरिएंट है इसमें एंड्रॉइड भी है और OPS भी। बाकी अगर आप बिना OPS के लेना चाहते हो तो इन पैनल्स में आपको यूनिवर्सल OPS स्लॉट मिलता है, आप कोई भी OPS बाद में जाके इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिना OPS वाला इंटरेक्टिव पैनल ले रहे हो और आपने OPS इंस्टॉल नहीं करना है क्योंकि आपके पास कोई लैपटॉप, मैकबुक या फिर डेस्कटॉप है, तो वो भी आप डायरेक्टली इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करके एंड यहाँ पे जो टच USB है एंड आपका जो डेस्कटॉप, लैपटॉप, मैकबुक व्हाटएवर जो भी आप यूज करने वाले हो, टच USB एंड HDMI केबल के साथ वो पूरा आपको यही फील देगा। ठीक है, मतलब ये है कि आप टच वच पूरा यूज कर पाओगे बढ़िया तरीके से। अब देखो स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। सारे वेरिएंट में आपको 4K रिजोल्यूशन वाला पैनल मिलता है, 1200:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो है, 8 ms का रेस्पॉन्स टाइम ग्रे टू ग्रे। स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए 3.2 mm का AG ग्लास दिया है, यानी कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप स्ट्रॉन्गली भी इस तरीके से हाथ मारोगे तब भी स्क्रीन ब्रेक नहीं होगा, काफी सॉलिड बात दी है इसकी। अब देखो किसी भी इंटरेक्टिव पैनल में आपको राइटिंग एक्सपीरियंस एकदम इमर्सिव चाहिए क्योंकि आप एज ए ब्लैक बोर्ड या फिर ग्रीन बोर्ड इसको यूज करने वाले हो। हमने तो ऑरेंज बना दिया है। तो उस इमर्सिव एक्सपीरियंस के लिए ग्लास एंड डिस्प्ले के बीच गैप नहीं होना चाहिए, तो इसमें आपको जीरो बॉन्डिंग ग्लास या फिर OGS यानी कि 1 ग्लास सॉल्यूशन डिस्प्ले मिलता है। यानी कि जो ऊपर वाला ग्लास है टच वाला और स्क्रीन है उसके बीच में कोई भी गैप नहीं है, तो जब आप कुछ भी लिखोगे आपको लगेगा कि आप डायरेक्टली स्क्रीन पे ही लिख रहे हो। एंड जो यहाँ पे 8 ms का रेस्पॉन्स टाइम है वो यहाँ पे चीज फील कराता है कि जब आप राइट कर रहे हो तो वो रियल टाइम में यहाँ
पे ड्रॉ हो रहा है। राइट और ड्रॉ में फर्क होता है। मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे ही पेन घुमा रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि रियल राइटिंग फील है, डिस्प्ले बहुत तगड़ा है, 10.7 बिलियन कलर ऑफर करता है, और अगर आप इस पे एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए कोई कंटेंट भी देखोगे तो आपको मजा आएगा। बाकी अगर आप इसको क्लास में यूज करने वाले हो, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है बच्चों की, 178 डिग्री का व्यूइंग एंगल है, यानी कि बिल्कुल साइड से भी आप स्क्रीन को कंप्लीटली देख पाओगे। अब देखो, जब किसी भी इंटरेक्टिव पैनल के बारे में बात आती है तो सबसे जरूरी होता है मल्टी टच पॉइंट्स। ज्यादातर इंटरेक्टिव पैनल में आपको मैक्सिमम 20 टच पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन इस पैनल में आपको मिल रहे हैं 40 टच पॉइंट्स, जो कि बहुत ज्यादा है। अब देखो, मैं यहाँ पे 10 उंगलियां एक साथ यूज कर रहा हूँ, कोई भी लेटेंसी नहीं है, एकदम प्रॉपर तरीके से काम करता है। और यहाँ पे अगर 4 लोग एक साथ काम करें, अब आप कहोगे कि यार 4 कैसे एक साथ काम कर लेंगे, तो वो फीचर भी इसके अंदर है। तो अभी 2 जगह ये स्क्रीन स्प्लिट हो चुकी है। अगर मैं इधर लिख रहा हूँ तो मैं इधर नहीं आऊंगा, और अगर इधर लिख रहा हूँ तो इधर नहीं आऊंगा, यानी कि 2 लोग एक साथ लिख सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, और सुनिए, तो यहाँ पे स्क्रीन को आप सिर्फ 2 पार्ट में ही स्प्लिट नहीं कर सकते, 3, 4, 6 डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट करके और 6 लोग एक साथ काम कर सकते हो। और अब जब मैं पहले वाले सेक्शन में लिख रहा हूँ तो दूसरे में नहीं आऊंगा, दूसरे में लिखूंगा तो तीसरे में नहीं जाऊंगा। मतलब अपना अपना काम अपनी अपनी जगह पे करो, किसी के में इंटरफेयर नहीं करना। और ये इतना जो कुछ मैंने इस पे अलग अलग कलाकारी करी है, इसको इरेज करने के लिए सिंपली एक बार स्वाइप करना है एंड इरेज कर देना है। बाकी हम जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड में S-Write नाम से आता है। तो देखो, सबसे नीचे आपको एक पेंसिल का आइकन दिख रहा है। जैसे आप इस पे टैप करोगे, यहाँ पे आपको पेंसिल एंड सॉफ्ट पेन 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो हमने पेंसिल सेलेक्ट कर लिया है एंड यहाँ पे 2 कलर पेन का ऑप्शन मिल रहा है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अब क्या है कि यहाँ पे दोनों एस पेन में आपको 2 डिफरेंट टाइप की टिप मिल रही है। एक साइड है पेंसिल वाली और दूसरी है इसके हेड पे जो हमारी कच्ची पेंसिल में इरेजर होती थी। तो जैसे मैंने टिप से ग्रीन कलर ले लिया और इसकी जो इरेजर वाला पार्ट है उससे ब्लू ले लिया, अब ये बन गया 2 कलर पेन। अगर मैं टिप से लिखूंगा तो ये आएगा ग्रीन में, और अगर मैं इसकी इरेजर वाले पार्ट से लिखूंगा तो वो आएगा ब्लू में। तो 2 कलर के पेन आप इस तरीके से यूज कर पाओगे। इरेज करने के लिए सिंपली आपने यहाँ पे स्वाइप कर देना है, कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। यहाँ पे जो हैंड आ रहा है, सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट यहाँ से एक्टिव कर पाओगे। जैसे मैंने यहाँ पे ये कुछ कलाकारी करी, सिलेक्शन टूल पे गया, ये सेलेक्ट किया, अब इसको उठा के मैं कहीं भी रख सकता हूं, और अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो मैं ऐसे डिलीट कर सकता हूं। देन यहाँ पे ब्रीफ केस में आपको पिक्चर इंपोर्ट करने का स्प्लिट स्क्रीन और पैटर्न का ऑप्शन मिल जाएगा। हम स्प्लिट स्क्रीन दोबारा नहीं बताएंगे, नो रिपीट। पैटर्न में जाओगे तो यहाँ पे आप शेप ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, डायरेक्टली शेप बन गई। और इंपोर्ट पिक्चर में अगर आपने कोई फाइल्स डाउनलोड की हुई है तो वो डायरेक्टली यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी। देन यहाँ पे अंडू एंड रीडू के 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, जो कि इजिली अंडरस्टैंडेबल है। अब यहाँ पे कुछ फीचर्स मिल रहे हैं। सबसे पहला है स्वैप वाला। तो अब आप उधर देखो और इधर देखो, अगर आप चाहते हो वो चीज आ जाए इधर, मैं टैप करूंगा वो आ गया इधर। मतलब आपको बार बार इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा, सिंपली आप यहीं टैप करके सारा का सारा यहीं पे एक्सेस कर पाओगे। देन यहाँ पे ऑप्शन की मिल जा रही है, जिसमें इंपोर्ट नोट, सेव फाइल, बैकग्राउंड सेटिंग एंड क्विट करने का ऑप्शन मिल जाता है। देन यहाँ पे आपको ये ऐप वाला आइकन मिल रहा है, बट ये ऐप वाला नहीं, QR है। तो आपने जो क्लास में पढ़ाया, आपने नोट्स बनाए, बच्चों को अलग से लिखवाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे QR दो, वो स्कैन करेंगे, सारी की सारी फाइल उनके पास चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे इसको हाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है एंड देन विजिबिलिटी का। अब वो वाले ऑप्शन के लिए मैं उधर नहीं जाऊंगा, यहीं से स्वैप करूंगा। ये है पेज को आगे पीछे करने का। यहाँ से आप नंबर ऑफ पेजेस ऐड कर सकते हो और फिर पीछे जा सकते हो। जैसे कि पेज नंबर 2 पे मैंने कलाकारी ये कर दी एंड पेज नंबर 3 पे मैंने कर दी ये। तो मैं यहाँ पे पेज 2, पेज 1 एंड पेज 3 इस तरीके से आगे पीछे मूव कर सकता हूँ। बाकी अब बहुत पढ़ाई हो गई है इस राइड में, मतलब कंप्लीट ब्लैक बोर्ड में जितने भी फीचर्स आपकी क्लास में होते हैं उससे ज्यादा ही है इसमें। एंड मुझे तो यार सबसे सही ये लगा कि मेरे से कभी आज तक ना जिंदगी में गोला सही नहीं बना, पर मैं बिल्कुल यहाँ पे देख लो परफेक्ट गोला बना रहा हूँ। तो बहुत पढ़ाई लिखाई की बात हो गई, अब मैं इसको क्विट कर देता हूँ, क्योंकि ज्यादा पढ़ा है तो आप भाग जाओगे। देखो इसने फाइल को सेव भी कर लिया, जो हमने पढ़ाई लिखाई कराई पूरी क्लास में, सब कुछ इसमें सेव हो जाएगा। और जो S-Write सॉफ्टवेयर अभी तक हम यूज कर रहे थे, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट है, जो कि आपको सभी इंटरेक्टिव पैनल में बाय डिफॉल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप OPS वाला ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर मिलता है, जिसमें सारे यही फीचर्स मिलने वाले हैं। मतलब कि आपको सिर्फ और सिर्फ S-Write पे ही रिलाई नहीं करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको OPS में भी देखने को मिलने वाली है। इवन यहाँ पे थोड़ी चीजें ज्यादा मिल जाती हैं एंड वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। अब जैसे कि यहाँ पे मैं बैकग्राउंड के कलर्स बहुत ज्यादा चेंज कर पा रहा हूँ। देन यहाँ पे लाइंस वाला ऑप्शन मिल जा रहा है, और यार मुझे पूरी अंग्रेजी वाली कॉपी का फील दे रहा है। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग। देन यहाँ पे अपनी बड़ी सी इरेजर है, इस तरीके से आप इरेज कर पाओगे। एंड जनरल में वही शेप्स, जूम, इनर बोर्ड, स्नैप। स्नैप का मतलब ये है कि आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो डायरेक्टली ले लो। स्नैप टाइमिंग, अगर आप यहाँ पे टाइमर लगाना चाह रहे हो तो इस तरीके से, जैसे टेस्ट चल गया है, अंग्रेजी की कॉपी खोली रखी है तो अपना टाइमर चल गया, 5 मिनट होते ही पेपर दो इधर, बहुत हो गया। ऐसा बच्चों को बोल सकते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, समझ गया। देन यहाँ पे डिसिप्लिन में आपको काफी सारे फंक्शन, ज्योमेट्री, रूलर, फॉर्मूला, प्लेनेट, ये सारी चीजें देखने को मिल जाती है। तो एक बार बैकग्राउंड चेंज करके थोड़ा इसका भी एक्सपीरियंस लिया जाए। प्लेनेट में चलते हैं, हमें चाहिए अर्थ। ये
श्रीलंका है। अब मेरे में इतनी शक्ति आ गई है कि मैं धरती घुमा सकता हूँ। बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सन में हाथ दिया जाए। यू है सन और ये है मरकरी। तो मतलब डिफरेंट चीजें आपको मिल जा रही हैं। आपको बहुत सारी चीजें ढूंढनी नहीं पड़ेगी। अगर आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हो, रियल टाइम में आप चीजें बता सकते हो, फील करा सकते हो। बाकी इस तरीके से रूलर है। अगर आपने यहाँ पे मेजरमेंट लेने कि भाई 10 सेंटीमीटर की ये लाइन है, तो मतलब वो प्रॉपर तरीके से मैथ्स की क्लास हो गई या फिर आपकी ज्योग्राफी की क्लास हो गई, जो भी आप क्लासेस ले रहे हो, सारा का सारा डेटा आपको इनबिल्ट ही मिल जा रहा है। वो समान पूरा है। एंड इसी तरीके से ज्योमेट्री शेप्स, मतलब एक बेसिक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी आई थिंक और ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो फीचर्स आपको एसराइट में मिल रहे थे वही सेम फीचर्स के साथ थोड़ा बहुत एड ऑन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप फाइल्स ओपन कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, पिक्चर्स को सेव करके प्रिंट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। यानी कि जो यहाँ पे टूल्स आ रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे आप कस्टमाइज कर पाओगे। जैसे मैं रीडू को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ और टाइमर को भी यहाँ पे मैं ऐड कर सकता हूँ। तो मतलब जितने आप चाहे उतनी बड़ी ट्रे बना सकते हो। डन किया, ये सारे फीचर्स यहाँ पे आ गए। बाकी बहुत काम हो गया है। अब सीधा करते हैं यहाँ से एग्जिट। ओपीएस की स्क्रीन पे आ चुके हैं। और अगर मैं आपको क्विकली स्पेक्स के बारे में बताऊं तो ओपीएस में जो आपको स्पेक्स मिल रही हैं वो है i5 10th जनरेशन प्रोसेसर, विंडोज 10 होम है, 16 GB रैम के साथ। 2 पार्टीशन आपको SSD के मिल रहे हैं, 512 GB टोटल स्टोरेज है। एंड अपना जो ओपीएस है वो डायरेक्टली आपको 4K रिजोल्यूशन दे रहा है, वो भी विद 60 हर्ट्ज 8 बिट की कलर डेप्थ है। एंड यहाँ पे जो ग्राफिक्स यूज हो रहे हैं वो इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं। बाकी ये ओपीएस ऑप्शनल है। अगर आप इस ओपीएस के साथ लोगे तो ये सारी स्पेक्स मिलेंगी। बिना ओपीएस के लोगे यूनिवर्सल स्लॉट आता है, कोई भी ओपीएस इसमें इंस्टॉल करो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब अगर इसके एंड्रॉइड की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। यहाँ पे आपको Cortex A55 क्वाड कोर CPU मिल रहा है, 1.5 GHz की क्लॉकिंग के साथ। ग्राफिक प्रोसेसिंग के लिए Mali G52 ऑन बोर्ड मिल रहा है और डुअल बैंड वाईफाई के साथ एडिशनली ईथरनेट हॉटस्पॉट क्रिएट करने का ऑप्शन है। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 भी मिल रहा है। और ये सेटिंग्स देख के आपको थोड़ा मोबाइल एंड टैबलेट वाला फील आ रहा होगा, तो वही सारी चीजें आप यहाँ से वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, डेट एंड टाइम, लैंग्वेज एंड इनपुट मेथड जिसमें आप कीबोर्ड चेंज कर पाओगे, पावर की सेटिंग यहाँ पे रख सकते हो। सिक्योरिटी सेटिंग में जाओगे, अगर आप चाहते हो कोई क्लोज पासवर्ड, पैटर्न या डिजिटल पासवर्ड, वो भी यहाँ पे रख सकते हो अगर एज सच कोई आपको नीड है कि आपने सेफ रखना है अपने डिवाइस को। अब ये वाला फीचर अदर सेक्शन में मुझे देखने को मिला कि अगर आपको फ्लोट बार एक्टिवेट करना है, आपने 2 फिंगर के साथ लॉन्ग प्रेस करना है और ये आ गया, जिसमें आपको ओपीएस पे जाने का, एस राइट, ये सारी चीजें, होम, बैक, ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इवन यहाँ पे स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है। एंड यार ये एस राइट वाला मुझे काफी ज्यादा कूल लगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इस स्क्रीन पे कुछ राइट करना चाहता हूँ या दिखाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ इसको एक्टिवेट करने के बाद आप कुछ भी राइट कर सकते हो। ये स्क्रीन आपकी यहाँ पे फ्रीज हो जाएगी। मतलब कि इसने स्क्रीनशॉट लेके एस राइट सॉफ्टवेयर में डाल दिया है। एंड यहाँ पे सारे के सारे फीचर्स अपने एक्टिवेट हो गए हैं। बाहर आने के लिए बैक की प्रेस करो, एग्जिट करो। अब आपका ये अगेन नॉर्मल हो चुका है। अब यहाँ पे एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर मिल रहा है वीजो, जिसके साथ आप रिमोट डिवाइस मैनेजमेंट कर सकते हो। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में काफी सारे इंटरेक्टिव पैनल यूज कर रहे हो या फिर आप रिमोटली इसको कंट्रोल करना चाहते हो, तो इस ऐप के साथ ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रीन प्रोजेक्शन का ऑप्शन मिल रहा है, जिसमें आप अपने किसी भी फोन, लैपटॉप को वायरलेसली इसके साथ पेयर करके स्क्रीन को कर सकते हो मिरर। तो हम अपने फोन से ट्राई करेंगे डायरेक्टली। यहाँ पे एंड्रॉइड AP7448 आ गया, जो कि ऑलरेडी आई थिंक यहाँ पे भी आ रहा होगा कहीं। और ये अपना जो फोन है इसके साथ हो गया कनेक्ट। तो आप अपने फोन की स्क्रीन या फिर लैपटॉप की स्क्रीन इसके साथ स्मूथली सिंक करके कुछ अगर दिखाना चाह रहे हो अपने फोन से तो डायरेक्टली दिखा सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक कैमरा ऐप दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर तो कोई कैमरा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस पे कोई भी अलग से कैमरा इंस्टॉल कर सकते हो, यानी कि जो वेब कैम्स होते हैं। लेकिन उससे पहले कनेक्टिविटी पोर्ट्स कितने हैं, तो फ्रंट पे आपको USB Type-C पोर्ट, HDMI पोर्ट, टच USB और 2 USB-A पोर्ट मिल रहे हैं। लेकिन इतना ही नहीं, अब ये तो है अपना OPS जो कि ऑप्शनल है। अगर आप विदाउट OPS वाला लोगे तो यहाँ पे आपको खाली स्लॉट मिलेगा OPS इंस्टॉल करने के लिए, और जैसा भी आप OPS इसके साथ यूज करोगे वो पोर्ट्स मिल जाएंगे। तो इसको तो छोड़ देते हैं। ये हैं अपने इंटरेक्टिव पैनल के पोर्ट्स, जिसमें 2 लैन पोर्ट, एक HDMI, पीछे भी आपको टच USB पोर्ट मिल रहा है, एक RS232 यानी कि VGA पोर्ट, एक माइक इन पोर्ट, ऑडियो आउट पोर्ट यानी कि ऑक्स पोर्ट है, एक USB 2.0 और एक USB 3.0। तो पोर्ट्स आगे भी हैं, पीछे भी हैं, बहुत सारे हैं। पोर्ट ही पोर्ट है, बंदरगाह बना दिया पूरा। जोक्स अपार्ट, कनेक्टिविटी बहुत वाइड है। बाकी ये है मेरा पुश्तैनी कैमरा। जैसे ही मैं इसको अपने फ्रंट USB-A पोर्ट के साथ कनेक्ट करूंगा और मैं अब देखो सेल्फी ले दूंगा। कैमरा ओपन किया, इसको यहाँ पे रोक सकते हैं। अब मैं लूंगा इसके साथ एक बड़ी सी सेल्फी। भाई वाह यस, इतना बड़ा टैबलेट देखा है आपने और उस पे इतना तगड़ा कैमरा। हमारी बॉडी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है। कहने का मतलब ये है कि आप इस पे एक्सटर्नल एक्सेसरी भी कनेक्ट कर सकते हो और बहुत प्रॉपर्ली काम करती है। बाकी एडवांस इंटरेक्टिव पैनल है, आपको टाइमली यहाँ पे OT अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो आपका जो सिस्टम है वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहेगा और सालों साल मस्त चलेगा। बाकी एंड्रॉइड वाला इसमें पूरा फील है। जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको सोर्सेज को स्विच करने के लिए, जैसे एंड्रॉइड OPS, अगर मैं यहाँ पे HDMI सोर्स कनेक्ट करता तो वो भी यहाँ पे ब्लू हो जाता। जैसे ही मैं OPS पे टैप करूंगा
डायरेक्टली मैं अपनी विंडोज में चला जाऊंगा। नीचे से ऊपर की तरफ फिर स्वाइप किया, एंड्रॉइड पे टैप किया, एंड्रॉइड में चले गए। देन यहाँ से आप अपनी वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो एंड ब्राइटनेस को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। पूरा वीडियो हमने लोवेस्ट ब्राइटनेस पे बनाया है, मैक्सिमम ब्राइटनेस इसकी बहुत ज्यादा हाई है। एंड आपको एक रफ आइडिया देने के लिए लोवेस्ट ब्राइटनेस पे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइटें जली हुई है, तब भी विजिबिलिटी एकदम परफेक्ट आ रही है क्योंकि मैट डिस्प्ले है तो रिफ्लेक्शन का कोई सीन ही नहीं होता। साउंड के लिए इसमें आपको 15 वोट के 2 स्पीकर मिलते हैं, यानी कि टोटल आउटपुट है 30 वोट। सैंपल सुनो, ज्यादा पास आ गया था। इसके जो इनबिल्ट स्पीकर है काफी पावरफुल है, 100% वॉल्यूम पे भी डिस्टोर्शन फ्री एक्सपीरियंस है। ऑल्दो यहाँ पे 3.5 mm जैक की ऑडियो आउटपुट है, आप कोई भी एक्सटर्नल होम थिएटर वायर्ड या फिर वायरलेसली ब्लूटूथ वर्जन 5.0 के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर यूजेबिलिटी की बात करो तो ब्रांड यहाँ पे 16 आवर का रेगुलर स्ट्रेच टाइम देता है, मतलब 16 घंटे आप इसको रेगुलरली एक स्ट्रेच में यूज कर सकते हो, फिर थोड़ा सा रिलैक्स दो, फिर यूज करो 16 घंटे। और 300 वोट इसका पावर कंजम्पशन है, यानी कि आप 500 वोट के किसी भी इन्वर्टर पे इसको इजिली यूज कर पाओगे। तो प्रोडक्ट मुझे काफी तगड़ा लगा है, सारे फीचर्स इसमें आपको एकदम टॉप ग्रेड के मिलते हैं। इवन जो रेस्पॉन्स है बहुत हाई है, यूज करने में मजा आता है। अब अगर इसकी अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये अमेजोन पे तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जितने भी नियर बाई एवी डीलर्स है आपको ये वहां पे इजीली मिल जाएगा। इवन सारे वेरिएंट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इनकी वेबसाइट का, जहां पे आपको इनके एवी डीलर्स की लोकेशन मिल जाएगी। एंड इसी तरीके से जो टीवी कार्ट है ये सुविधा की तरफ से आती है 8000 रुपीज की प्राइसिंग पे। और बात करें 75 इंच के इंटरेक्टिव पैनल की प्राइसिंग की तो अप्रोक्स 1.4 लाख है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग VUTech स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रिस्पेक्ट द टेक।